फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बड़ी खबर में बात आज मायावती के प्लान मुसलमान की। 2027 के लिए मायावती काफी तेजी से इस बार अभी से कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कोऑर्डिनेटर बदल दिए हैं, उन्होंने जिला कोऑर्डिनेटर, विधानसभा प्रभारी, सबको जिम्मेदारी दी है। और जो उनके खास कोटरे के लोग हैं, अब वो कह रहे हैं कि 24 में नतीजों के बाद भले ही मुसलमान को मायावती ने कुछ कहा हो कि वोट नहीं देते हैं, अब टिकट हमने सबसे ज़्यादा जिताया नहीं, क्यों मायावती को मुसलमानों के पास आना पड़ रहा है? क्या है रणनीति? पूर्व सांसद मुनकाद अली से बात की हमारे संवाददाता कपिल ने सहारनपुर में। पहले उस बातचीत को सुनिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। सहारनपुर में आज बाबू मुनकाद अली जी पहुंचे हुए बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता। बात कर लेते हैं। सर, अभी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि भाई 9 अक्टूबर को बड़ा ट्रेलर दिखा रहे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में, पिक्चर 27 में रिलीज करेंगे। देखिए, 9 अक्टूबर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि, और पिछली बारों में हम जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर श्रद्धांजलि अर्पित करके इस प्रोग्राम को करते थे। अब की बार हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को आदेश दिया है कि आप लोग लखनऊ पहुंचकर मान्यवर काशीराम स्मारक में मान्यवर काशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी के जो भी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता समर्थक हैं, भारी तादाद में लखनऊ 9 अक्टूबर को पहुंचेंगे और मान्यवर काशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि। मुस्लिम समाज को साथ जोड़ने के लिए क्या कुछ स्पेशल कुछ प्लान बनाया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, कुछ बताएंगे? देखिए, मुस्लिम समाज भ्रमित हुआ 2012 में, और भ्रमित किया गया उसे, और पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी से अलग कर दिया गया। और ये प्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन हरा सकता है। और उन्होंने भारी तादाद में 2014 में समाजवादी पार्टी गठबंधन को, उसके बाद 2017 में दिया, उसके बाद 2022 में दिया, 2024 में दिया, लेकिन उन्होंने सफलता हासिल नहीं की भारतीय जनता पार्टी को हराने की। अब वो लोग समझ चुके हैं कि अगर हम 2014 वाला, 2017 वाला, 2022 वाला, 2024 वाला अपना वोट बहुजन समाज पार्टी के वोट में मिला देते तो न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, न प्रदेश में। अब उन्होंने तय कर लिया है कि हम 2027 में बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे, और हमारे लोगों ने भी ये तय कर लिया है कि हम उनके बीच में मेहनत करेंगे और उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे, सर्व समाज के भाइयों के साथ जोड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि 2027 में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री। समाजवादी पार्टी लगातार PDA के जरिए एकजुट करने की कोशिश कर रही है लोगों को, क्या आप लोगों का भी कुछ है इस तरह का प्लान? देखिए, PDA का मतलब है, जो उन्होंने ये नारा निकाला है, उन्होंने इस पर काम नहीं किया। नारा जरूर निकाला, उनकी सरकार चली है, पिछले रिकॉर्ड उठाकर देख लो, ना तो उन्होंने मुसलमानों के हक में कोई फैसले करे। उनकी सरकार में कितने बड़े दंगे हुए, कितने बड़े मुसलमानों के नुकसान हुए। ना पिछड़ों के लिए उन्होंने कुछ करा, हमेशा विरोध किया, और ना ही दलितों के लिए किया। हर मुद्दे पर उन्होंने विरोध किया। तो दिखावे का नारा है। अगर कोई सच्चा हितैषी है PD वालों का भी, तो बहुजन समाज। आखिरी सवाल सर, दलित समाज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है अभी भी। शायद हम बातचीत करते रहते हैं लोगों से, तो कुछ संगठन है उनको लेकर कंफ्यूजन में रहता, तो कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे और कैसे सबको एक साथ जोड़ पाएंगे? देखिए, जब से मिशन चला है,
महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहूजी महाराज, गुरु नारायण जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय काशीराम जी, आज बहन जी के हाथ में ये मिशन है। और इस मिशन को कमजोर करने के लिए, इन्हें बांटने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ इस तरीके की लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, और कुछ लोगों को दूसरी पार्टियां जो इस संगठन को मजबूत कमजोर करना चाहती हैं, वो नए नए छोटे छोटे नेताओं को पैदा करती हैं, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी जो बहुजन समाज पार्टी के हितैषी हैं, यानी चाहे हमारे जितने भी हमारे दलित समाज के भाई हैं, किसी भी तबके में आते हैं, आज भी वो बहन जी को मानते हैं, बहुजन समाज पार्टी को मानते हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, बाबा साहब के मिशन के साथ। ठीक है, तो महबूब मुनकाद अली जी आज सहारनपुर में थे और बात यहाँ पर हुई है तमाम मुद्दों पर, और कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम समाज को एकजुट करने के लिए जो प्लान है, उसका खुलासा जो है इनकी तरफ से किया गया है। बड़ा दावा भी इनकी तरफ से किया जा रहा है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। 143 सीटें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में 403 में से जो जहां पर मुसलमान वोटर्स डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं अगर वो किसी के साथ चले जाएं, और 2024 भी इसी की एक मिसाल पेश करता है चुनाव का नतीजा कि छोटे छोटे पिछड़ी जातियां, दलित और मुस्लिम मिले तो अखिलेश ने पीडीए का नारा हिट बना दिया। मायावती ने भले मना किया था उस समय 2024 में 4 जून को रिजल्ट आने के बाद कि अब गठजोड़ नहीं, अब मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मायावती ने अच्छी संख्या में मुसलमानों को टिकट दिया था और उम्मीद थी कि वो जीत के आएंगी। हालांकि रिजल्ट चुनाव है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक नई तैयारी में जुटी हैं। क्या अब चुनौतियां हैं उनके सामने, मुस्लिम क्यों लौट के आएगा, क्या देखता है? मेरे साथ मेरे 2 मेहमान सतीश प्रकाश जी, राजनीतिक विश्लेषक, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपके साथ एक तस्वीर आई जो आपने अभी देखा होगा, मेरे बैकग्राउंड में था, जिसमें आकाश आनंद एक वो फर वाली मुस्लिम टोपी लगाए हुए हैं, बिहार चुनाव प्रचार कर रहे हैं बहुत तेजी से। इधर आपने मुनकाद अली का भी पूर्व सांसद है और बसपा समर्पित कार्यकर्ता है, मतलब वो राजनीति नहीं। अब वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की जरूरत है, पूरी प्लानिंग तैयार है। जैसा मैंने बताया 143 सीटों पर अगर मायावती अच्छे से एक्टिव हो गई तो फिर जो ये इंडिया गठबंधन का पीडीए है ना, वो मुश्किल में पड़ जाएगा। लगता है आपको कुछ ऐसी चर्निंग हो सकती है? देखिए चौहान साहब, अभी तो समय है, अभी तो बताना बहुत मुश्किल होगा, नहीं, लेकिन हाँ जिस तरीके से तैयारियां अगर अभी से नहीं होंगी तो 27 में थोड़ी ना एकदम 403 सीटों पर अगर हर आदमी काम करेगा तो आराम से 100 दिन लग जाएंगे। नहीं, अब देखो अगले महीने कार्यक्रम, बहुजन समाज पार्टी का बड़ा कार्यक्रम की बात चल रही है। कितने लोग वहां पहुंचते हैं, कितने लोगों की ज्वाइनिंग होती है, कितने पुराने साथी वापस आते हैं। जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उसका मुझे लगता नज़ारा दिखेगा, और जो नज़ारा दिखेगा उस पर फिर हम अपन लोग सब डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता की सक्रियता से अखिलेश यादव में तो खलबली है। पीडीए फार्मूले जो उन्होंने बनाया, पीडीए फार्मूले का जो तोड़ है वो मायावती जी के पास है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और जितनी सक्रियता के साथ मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पर अपना ब्लूप्रिंट उतारेंगी, निश्चित तौर से चौहान साहब मानिए कि 2027 का चुनाव का जो अखिलेश यादव मान के चल रहे हैं उसमें जरूर भेदने का काम मायावती जी करेंगी। लेकिन समय का मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी शुरुआत है, अभी सक्रिय हुई है, इसलिए कितनी सक्रियता उनकी रहती है, क्या ट्विटर ही खेलेंगी या जमीनी स्तर पर भी जाएंगी, संगठन में फेरबदल,
और बड़े कार्यक्रम की घोषणा निश्चित तौर से ये तो बताती है कि सक्रियता उनकी बढ़ने वाली है, लेकिन मैं किस स्पीड से सक्रियता उनकी बढ़ेगी, सही बात है। कैसे बढ़ेगी और उनका ब्लूप्रिंट क्या होगा, ये हम सब लोगों के सामने होगा तो समीक्षा निश्चित तौर से अच्छी हम हो बिल्कुल पाएगी। माइक्रो लेवल पर आकर के करेंगे। डॉक्टर साहब, एक वो जो तस्वीर मैंने दिखवाई ना आकाश आनंद की, काफिया, टोपी, योगी जी के जमाने में इतना कलेजा रख के लाना, ठीक है वो बिहार में है, संदेश साफ है, उस पे भी एक टिप्पणी हो जाती, फिर मैं सतीश जी के पास जाता। देखिए बिल्कुल, अभी उपचुनाव एक हुआ था जहां कभी भारतीय जनता पार्टी सीट जीती नहीं, वहां भी प्रत्याशी ने टोपी पहनी और देखा आपने कितना भारी भरकम जीत से, भारी भरकम वोटों से वो भाजपा के प्रत्याशी अब जीते। चुनाव पर चर्चा ना ही हो कौशिक जी, नहीं, आप मैं जैसा उस वरिष्ठ टोपी आदमी की बात कर रहा हूँ, नहीं, हाँ मैं उस हाँ टोपी हाँ, की वो ठीक मैं बात। टोपी की बात कर रहा हूँ। उस टोपी का असर तो रहता है ना, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपने बीच में रोक दिया, टोपी का असर तो रहता ही है। जब भाजपा का प्रत्याशी टोपी पहन करके लोगों के बीच जाएगा, तो ये देखा हमने उत्तर प्रदेश में इस फॉर्मूले को कि मुसलमानों का वोट उनको मिला, और जहां सोच ही नहीं रहे थे वो भारी मतों से कुंदरकी तक सीमित रह जाए ठीक है, नहीं तो बड़ी आफत आ जाएगी। फिर मैं सतीश जी से असली विवेचना करवाऊंगा कि अगर टोपी पहन के अगर भाजपा ही जाने लगेंगे तो फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। सतीश जी, जब भाजपा मुसलमान की टोपी पहन के और काफिया पहन के उत्तर प्रदेश में घूमेगा तो फिर जरूरत क्या रह जाएगी? नहीं, देखिए पुष्कर जी, भारतीय संस्कृति को अगर देखेंगे, ये आप पिछले 25-30 साल में कहीं ना कहीं हमने हिंदू मुस्लिम में इसको टोपी को भी बांट दिया। भारतीय संस्कृति में आप देखेंगे, गांव में देखेंगे, छोटे छोटे आप अगर पुराने समय में देखेंगे तो लगभग सभी लोग टोपी लगाते थे। तो ऐसा नहीं है कि भारत में टोपी का प्रचलन ये बीजेपी के आने के बाद या बीजेपी के जाने के बाद, ये नहीं है। भारतीय संस्कृति का टोपी एक हिस्सा रहा है, पटका भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। हाँ, अगर कोई भी कार्यकर्ता किसी भी नेता को, चाहे उसका वो धार्मिक स्वरूप भी हो या प्रतीक चिन्ह भी हो, अगर किसी लीडर को कोई कार्यकर्ता अपनी तरफ से कोई भेंट देता है तो नेता की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको स्वीकार करे। मेरे हिसाब से आपको एक पुरानी समय की एक बात बताऊंगा कि इसी उत्तर प्रदेश में 150वां साल था स्वामी विवेकानंद का, गुजरात का मंच था। नहीं, ये वो भी था, वो भी एक मंच था। और उत्तर प्रदेश में जब कबीर जी की मजार के ऊपर योगी जी और मोदी जी बाकायदा चादर चढ़ाने के गए तो वहां के एक व्यक्ति ने उनको कुछ इस तरह का टोपी और इस तरह का कुछ देने की कोशिश करी, तो सरेआम देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री उसको स्वीकार करने में नकार देते हैं। देखिए, आप किसी भी प्रधानमंत्री को एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ एक जात के तो है नहीं, वो तमाम मुस्लिम के भी मुख्यमंत्री हैं, वो दलितों के भी हैं। तो मेरा मानना यह है कि नेता के लिए बेहतर यह है जी कि कोई भी चीज, कोई भी भेंट, कोई भी उपहार आपको अगर दिया जाता है तो अच्छे नेता की पहचान यह है कि उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जी सर, आपने मगहर, बनारस मगहर का एग्जाम्पल दिया, मैंने गुजरात अहमदाबाद का दे दिया। अब कौशिक जी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी एक टिप्पणी ले लीजिए, वो बिल्कुल स्पष्ट अभी लाइन खींच देंगे कि भाई मेरा धर्म अलाउ नहीं करता है, मैं क्यों कहूं? आप बताइए कौशिक जी। ये तो बात सतीश जी की नहीं, सतीश जी की एक बात सही है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का और किसी भी देश का किसी एक का नहीं है, वो सबका है। चाहे वो 135 करोड़ हो, 143 करोड़ हो, जो जनता रख लीजिए, वो सबके, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सतीश जी के भी हैं। नहीं तो टोपी लगा के थोड़ी, टोपी नहीं लगाएंगे तो नहीं रहेंगे उनके क्या? ये तो उन्होंने टोपी लगा लेंगे तो उनको ये टोपी से कैसे हो जाएगा? आप ये देखिए, प्रधानमंत्री जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मुख्यमंत्री ने भी उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदारी से आप जिस धर्म को आप नहीं मानते हैं उसमें राजनीतिक स्वरूप क्यों दिया जाए? जब मैं उस धर्म में गया ही नहीं, मैं जानना ही नहीं चाहता उस धर्म को, तो टोपी पहन के मैं करूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति डिस्कस करने बैठा था और आप ईरान जाएंगे तो काफिया भी पहन लेंगे, टोपी भी पहन लेंगे, वहां मजार में भी चले जाएंगे। ये कहिए ना, यहाँ के जिस वोटर को अपमान लेना है वोट, वहां जाने में समस्या है।
योगी जी का ठीक है, मोदी जी का मत कहिए। नहीं, मैं दो चीजें आप समझिए उसको। हाँ, क्या समझाइए। मैं तो ये कह रहा हूं, क्या टोपी पहन के क्या उनके लिए जो योजनाएं चला रहे हैं, जो काम हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, वो ज्यादा हो जाएगा, या हम नहीं पहनेंगे तो कम हो जाएगा? जब हम किसी धर्म का सम्मान दिल से करते हैं तो उसमें राजनीति क्यों घुसनी चाहिए? यदि आप तिलक लगा करके वोट देंगे, टोपी पहन करके आप वोट देंगे, कपड़े का कलर कैसा होगा इस आधार पर वोट मांगेंगे, तो लाइन तो खिंचेगी ना। लाइन खिंचेगी क्यों नहीं? अब फिर आप बिना जब मुझे मैं चाह रहा था 27 डिस्कस करूं, आप मुझे 24 में लिए जा रहे हैं। फिर कहेंगे मैं कि 24 की बात नहीं, मैं 27 की बात कर रहा छिन हूं। जाएंगे, मैं आपकी भैंस ले 27 जाएंगे, अकबरी ताला लग अच्छा, जाएगा। संबल में भैंस नहीं ले गए क्या? संबल में मंगलसूत्र नहीं ले गए क्या? ये रिपोर्ट आई है, वो क्या अरे कहती भाई, है? भैंस भी संभल ले ही मत गए, रखिए, तो रामपुर मंगलसूत्र भी ले गए। दीजिए, आजमगढ़ भी दीजिए। फिर जब जनरल इलेक्शन आता है तो न रामपुर मिलता है ना आजमगढ़ मिलता है। जहां जहां उनको जब मौका मिला है वहां लिया है, मंगलसूत्र भी लिया है, भैंस भी ली है। ये रिपोर्ट बताती है ना कि जहां इतने % लोग छोड़ने के लिए मजबूर क्यों हो गए, वो किसी की भी सरकार रही हो। अब मैं सरकार के ऊपर जाऊंगा तो फिर राजनीति होने लगेगी, और सरकार आ जाएगी तो मुकदमे वापस ले लेंगे। फिर यह तो वहां दंगे हुए और दंगे में पीड़ित पक्ष ने FIR कराई, तो क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? सारी संभावनाएं आप शून्य पे लाके खड़ा कर देंगे। कोई व्यक्ति यदि ये कहता है ठीक है 20 साल बाद न्याय तो होगा न्याय के मंदिर में जाकर के, मेरे घर का व्यक्ति या दंगों में मैंने खोया है तो 20 साल 25 साल में मुझे न्याय तो मिलेगा। लेकिन सरकारें आकर के वापस ले लेंगी मुकदमे, तो न्याय की शून्यता पे लाके किसने खड़ा कर दिया? वहां भी भैंस चोरी हुई, वहां भी मंगलसूत्र छीने गए। अब आप ले जाएंगे कि दूसरी तरीके से। मैंने भी उत्तर प्रदेश के दंगे देखे और आपने भी उत्तर प्रदेश के दंगे देखे हैं। बहुत खुली आंखों से हमने दंगे देखे हैं, आपने भी देखे हैं। अब बहस चली जाएगी दूसरी लाइन पे, तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। हाँ, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, कौन लोग दंगे करते थे ये सब देखा गया है। अब वोट बैंक के लिए, सरकारों के लिए तो देखिए ना, कांग्रेस की सरकार के रहते हुए क्या हुआ, दंगे अधिकतर कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश में हुए। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? अरे उत्तर अब प्रदेश हमने में नहीं क्या कौशिक जी यही रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। जहां जहां राजनीति हावी हुई, मैं तो राजनीतिक बात कर रहा हूं चौहान साहब। यदि मुख्यमंत्री के, जैसे आपने कहा ना कि मुख्यमंत्री के लिए सब हैं, तो क्या अखिलेश यादव के लिए सब नहीं थे क्या? तो क्या कांग्रेस के लिए सब एक से नहीं थे? मैंने कब अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह, मैं किसी के पक्ष में नहीं, नारायण दत्त तिवारी, ये तो राजनीतिक लोग कब किसके साथ बैठ जाए पता है। तो लाइन तो तभी खींची ना, अभी क्यों बात कर रहे हैं? लाइन तो तभी खींची गई। सतीश जी वो कह रहे हैं जब धर्म में राजनीति मत लाइए, मुझे नहीं पसंद है तो मैं नहीं पहनूंगा, और जब वोट चाहिए होगा तो कहेंगे सबका साथ सबका विकास। जी नहीं, देखो पुष्कर जी, मुझे बड़ा 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 कहीं ना कहीं एक ऐसा महसूस होता है कि बेसिकली नफरत सिर्फ भारत के मुसलमानों से है। इस देश के प्रधानमंत्री जी जब अरब में जाते हैं, वहाबियों की मस्जिद में बाकायदा टोपी भी पहनते हैं, और ऐसा सुना गया है कि शायद नमाज पढ़ने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि वहां एक व्यापार करने गए थे वो। और यही बीजेपी के बड़े लीडर हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, जब वो जिन्ना की मजार के ऊपर जाते हैं तो बाकायदा फातिया पढ़ते हैं। और यही मोदी जी बाकायदा पाकिस्तान जाते हैं, अचानक से जाते हैं, उनका सियासी फातिया पढ़ दिया। सतीश जी, हम आप दोनों लोग मतलब जानते हैं, और सुनील जी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, फातिया पढ़ के एयरपोर्ट नहीं उतर पाए थे। मैं उस समय दिल्ली में ही रिपोर्टिंग कर रहा था, सब तय हो गया था। तो भाजपा वालों को फातिया मत पढ़ाइए, नहीं तो पूरा फातिया पढ़ जाता सियासी। नहीं, देखो पुष्कर जी, मैं ये नहीं कहता। देखिए, मेरा कहना ये है कि चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, कोई भी लीडर हो, उस लीडर ने धर्म की शपथ नहीं ली है, संविधान की शपथ ली है। और भारत का संविधान अभी भी धर्म निरपेक्ष है। जो संविधान की शपथ लेगा उस व्यक्ति का चरित्र भी धर्म निरपेक्ष ही होना चाहिए।
धर्म चलिए मेरी सतीश जी, व्यक्तिगत पसंद हो आपकी सकती है, ये पॉइंट लेकिन अगर टेकन, मैं सामाजिक और उस पर वो हूँ, राजी भी है, नहीं तो फिर बहस हिंदू मुसलमान पे ही रह जाएगी। फिर आकाश आनंद को अगर युवा हो के युवाओं को अपनी तरफ करना था, बिहार की जिम्मेदारी दी गई थी, तो टोपी और काफिया पहन के ये फोटो इतनी वायरल करवाने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, पहन ली कोई नहीं। मैंने वीपी सिंह को 89 में देखी थी, ये टोपी वीपी सिंह की टोपी कहलाती थी, जो व्हाइट कलर की है, वीपी सिंह ब्राउन और ब्लैक लगाते थे। जी 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 इसको इतना देखिए, अगर कोई कार्यकर्ता किसी नेता को कोई मंच के ऊपर कोई भेंट दी है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें डिनाई नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि भारत अलग अलग धर्मों का देश है, अलग अलग संस्कृति का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है, अलग अलग रीजन की अलग अलग चर्चा होती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कितने रंग बदले होंगे, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वो उस अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं, अगर वो कश्मीर में जाते हैं अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं। आप देखो ना, एक उन्होंने एक देश के प्रधानमंत्री भी है ना, कि जहां राज्य बदलते हैं उनकी ड्रेस बदल जाती है। तो ये तरीका हो सकता है एक लीडर का अपने मतदाताओं को प्रभावित करने का, ये अच्छा तरीका। मैं मोदी जी की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भारत विभिन्न कल्चर का देश है और लीडर को उस कल्चर को स्वीकार करने में कहीं कोई देर नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये बात कह देने से कि कोई मुस्लिम होगा, कोई हिंदू होगा, और अभी कौशिक जी कह रहे थे अगर भारत में दंगों की सच्चाई है तो गुजरात दंगे भी है ना, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये भी एक सच्चाई है। मोदी जी बाकायदा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी के लिए क्या कहा कि आपने राजधर्म की बात कही थी ना, एक टिप्पणी जो है उस समय की भारत की राजनीति की सबसे कठोर टिप्पणी मोदी जी के ऊपर करने वाले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो खुद पुराने ज्यादा बड़े बीजेपी के लीडर रहे, आरंभिक अवस्था के लीडर रहे, उन्होंने खुद ये कहा कि राजधर्म नहीं है ये, या आपने राजधर्म नहीं निभाया। तो मेरा कहना यह है कि सर हमाम में सब लोग नंगे हैं। हाँ, ये बात मैं कहूंगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार देंगे, देखी है आपने, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन होने वाला था, बाकायदा पूरे के पूरे देश में टेंशन था, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई कर्फ्यू नहीं लगा, एक चिड़िया, एक कोई भी कहीं किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं घटी। अगर प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया हो, अगर लीडर बढ़िया हो, अगर लीडर की नीयत खराब ना हो तो दंगे नहीं हो सकते। जब तो नेताओं सुप्रीम की कोर्ट के नीयत आदेश खराब के होती समय है तो कहीं भी शांति बनी रही। कौशिक जी कहें, मैं डॉक्टर साहब, क्या मायावती लौट के मुसलमानों के पास जाने का जो प्लान बना रही हैं वो कितना सक्सेसफुल होगा? आप अच्छी तरीके से दलित पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, यूपी की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, और इस समय जो इंडिया गठबंधन पॉलिटिक्स कर रही है जिसमें लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी से, ये कोई बीजेपी अभी भी अपर हैंड है बाकी सबसे उत्तर प्रदेश में, वो 47, 37 इन सब नंबर पे, एक दो नंबर पे छोड़ दीजिए। देखो, सतीश जी ने मोदी जी के तो कह दिया, लेकिन मायावती जी के बारे में नहीं बताया। अरे इनसे ये जवाब ले लें अभी आपको, मैं एक जवाब ले लूं सतीश जी से, फिर आप। जी सतीश जी। हाँ, देखिए पुष्कर जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पिछले विधानसभा का अगर आप देखेंगे, मुस्लिम समाज को मीडिया में एक तरह का माहौल बनाया गया, बहुजन समाज पार्टी को जानबूझकर के पीछे किया गया, उसको एक दल विशेष की कहीं ना कहीं आपने बी टीम घोषित कर दिया, इस तरह का एक माहौल बनाया और पूरा का पूरा मुस्लिम वोटर्स कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ गया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है। अब उत्तर प्रदेश के मुस्लिम को यह बात महसूस होना शुरू हो गया है कि अगर उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाना है तो आबादी का एक बहुत बड़ा चंक है जो मूलतः कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी उनकी एक जैसी समस्याएं हैं, एक जैसी गरीबी है, अभी वहां थोड़ा सा विकास से वो कोसों दूर है। तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि कहीं ना कहीं दलित मुस्लिम अगर साथ साथ रहा भी है, पॉलिटिकली साथ साथ भी रहा, तो ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आम जो मुस्लिम है, लीडर की बात छोड़ दीजिए, आम जो जनमानस है उसके बीच में ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से अगर बीजेपी को हटाना है, क्योंकि बीजेपी की जातियां जिस तरह से बढ़ी हैं, निश्चित रूप से वो मुस्लिम मतदाता कहीं ना कहीं दलित मतदाता के साथ जुड़ेगा तो परिणाम बहुत बेहतर हो सकते हैं। और अब आप छोड़िए, आप इसको दलित और मुस्लिम में मत बांटिए। अब तो हालात उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं
कि जो बीजेपी के मूलतः परंपरागत वोटर हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं आक्रोश है और वो इस बात को लेकर के खुश है कि बहन जी की जो सरकारें, बहुजन समाज पार्टी की जो सरकारें रही है उसमें किसी के प्रति भी कोई पक्षपात नहीं है। विकास के मामले में अगर बहुजन समाज पार्टी को आप देखेंगे तो उन्होंने विकास को भी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से किया है। कानून व्यवस्था को उन्होंने धर्म देख के कानून व्यवस्था को संभालने की कोशिश नहीं करी। आप देखेंगे कितने एनकाउंटर हैं, आज रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्राइम हो रहे हैं ना। तो अगर इन सब चीजों को देखें तो आम जनमानस के बीच में उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, उसके मन में एक सवाल जरूर पैदा हुआ है। उसके मन में एक आशा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार की जरूरत है। जी सर। ठीक है सतीश जी। डॉक्टर कौशिक, ये भी विडंबना है, 9 साल से एक पार्टी विकास के मॉडल पर अपने आप को स्थापित करना चाहती है उलट जनता में पहचान दूसरी है। सरकार जो अपने आप से कहती है कि वो विकास के मॉडल पे, जब वो उसको चुनाव में जाना होता है उस पार्टी को, तो उसको भी विकास अपना पीछे की सीट पर रखना होता है और आगे की सीट पर धर्म आ जाता है। देखिए चौहान साहब, 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं विकास के। बसपा की सरकार के बनते हुए नोएडा से आगरा एक यमुना एक्सप्रेस वे बना और आसपास आप देखेंगे किसानों को भरपूर लाभ मिला, जमीन के बदले कीमत मिली। क्या आप जब 2012 में जब चुनाव हुआ 2017-12 में, तो क्या बसपा को सीटें मिल गई थी? ये आसपास छोड़ दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश को। क्या 2017 में जो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे बना, क्या अखिलेश यादव को उस एक्सप्रेस वे के आसपास की भी सीटें मिल गई थी क्या? तो जितना विकास जरूरी है उतना धर्म भी जरूरी है। केवल आप विकास के मुद्दे पर जाएंगे वो मुझे लगता है नहीं चलने वाला, और इसलिए नहीं चलने वाला है कि देश की जनता आप समझने लगी है। मोदी जी का धर्मवाद या भारतीय जनता पार्टी का धर्मवाद लोगों को दिखता है क्योंकि धर्म की बात कर रहे हैं हम, लेकिन जब जातियों की बात होगी तो नहीं दिखेगा। तिलक तराजू और तलवार मारो जूते 4, वो नहीं दिखा उत्तर प्रदेश में किसी को। फिर बदल गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही श्री गणेश हैं, तो नहीं बदले। बीच वाला भूल गए, 2001 भूल गए, 2001 भूल गए जब राखी बांध आए जाके मुरली मनोहर जोशी और बोले ये लीजिए बात कीजिएगा टेलीफोन से। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह तो रहा हूँ राजनीति वो कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ भाजपा को भी देखना पड़ेगा तो दूसरे राजनीतिक दलों को भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और तुलना समीक्षा जनता करेगी। केवल हम मोदी दिखा दें तो वो नहीं चल पाएगा। कैरेक्टर तो सारे नेताओं को देखा जाएगा। जब आप सत्ता में आना चाहते हैं, शून्य पे थे तो आप जूता मारने के लिए भी तैयार थे, और जब सत्ता के नजदीक दिखा दूर है तो श्री गणेश भी मानने लगे आप उनको, तो बदले तो आप भी। और दूसरी बात, वो धर्म की बात कर रहे हैं, आप जातियों की बात कर रहे हो, आप पीडीए की बात कर रहे हो। आपने शुरू में दलितों की बात, एक सवाल मैं आपसे लूंगा, धर्म की बात नहीं होनी चाहिए फिर लेकिन चौहान साहब, केवल जो राजनीतिक दल मंदिर क्यों धोते हैं भाजपा के नेता? कभी आपने सपा के नेता, बसपा के नेताओं को मंदिर धोते देखा? मनीषा अनुरागी हमीरपुर में मंदिर में चली जाती बीजेपी सांसद, रोई है 2014 में चुने जाने के बाद, बोले ये सच्चाई है, मैं नाम लेके कह रहा हूं, मनीषा अनुरागी ने ये बात कही। आप ये बताइए, जहां ब्राह्मणों के गर्दन में जूते डाल के घुमाया गया गधे बिठाल के, तो सारे दलित बेकार हो गए क्या? यदि एक आध एग्जाम्पल ऐसा हो गया तो सब बेकार हो गए क्या? एक एग्जाम्पल है, अलीगढ़ चलिए, लोगों ने आंदोलन किया, अलीगढ़ चलिए, शादी होने देते हैं, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे आप। पश्चिम उत्तर प्रदेश अभी से नहीं चलने दिया। कम से कम 100 रिपोर्ट तो मैंने ही छापी होंगी, बसपा की सरकार से पहले छापी होंगी। कांग्रेस की सरकार में रहते हुए नहीं था क्या ये कि गांव में दलितों की बारात नहीं? और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, अब आप जाइए, घुस जाइए आप उसमें बहुत अंदर तक, क्या सवर्णों के दरवाजे से निकलेगी तो नाक ऊंची हो जाएगी क्या? या सवर्णों के दरवाजे से नहीं निकलेगी तो नाक नीची हो जाएगी क्या? यदि राजनीति करने का वो प्रयास कर रहे हैं तो राजनीतिक जवाब उनको दिया जाता है। जब कोई परंपरा बनी हुई है और लग रहा है कि हम लोगों को तो नहीं, आप कह रहे हैं कि भाजपा जब धर्म लाती है तो जाति दूसरे ले आते हैं, तो जाति फिर एक रखिए ना, वोट के लिए वो हिंदू क्यों हो? कहां रखेंगे? क्या सतीश जी बीजेपी की, मैं आ रहा हूं, बीजेपी की ये सियासत नहीं है
जॉन साहब, जब वोट चाहिए जॉन तो साहब, हिंदू हैं। नहीं जॉन, दूसरी बात, जाति व्यवस्था का आप विरोध करते हैं और जाति के कौन आधार विरोध आपको करता नौकरी है? चाहिए। नहीं करते हैं ना कि आपको 3 बंटल लग जाएगी यदि आप जाति विशेष का आपने उपयोग कर लिया तो ठीक, और वो होना भी चाहिए मुझे लगता है। अरे जब जाति पे का विरोध होना आरक्षण चाहिए। मिलने गया तो यदि आप 89 समानांतर में बीजेपी क्या कर रही थी सबको मालूम है। वीपी सिंह को क्या क्या झेलना पड़ा ये सबको मालूम है। मैं तो बीजेपी की भी पोल खोल रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं बीजेपी के रहते हुए आरक्षण नहीं बढ़ा क्या? यदि आप जाति व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं, धार्मिक व्यवस्था आप खत्म करना चाह रहे हैं तो इक्वल लाइए आप उनको। आप संविधान में तो बांट रहे हैं और बाहर देश में कह रहे हैं कि साहब एकता आप लेकर के आइए। दूसरी बात, जिन लोगों को सतीश जी जो भी जातियां कौशिक जी हैं, बात कह रहे हैं कि बराबरी अब सबको लाना पड़ेगा ना, तो जाति खत्म कीजिए। वो तो अब बीजेपी को भी उतना ही बराबर से कोस रहे हैं जितना कांग्रेस को दोषी पा रहे हैं। कह रहे हैं फिर जाति की बात होगी तो फिर धर्म आएगा ही बीच में। सतीश जी आवाज मिल रही सतीश जी आपको? सतीश जी आपको आवाज मिल रही है? जी सर, जी बोलिए पुष्कर जी। मैं ये कह रहा हूं कि कौशिक जी ने गागर में सागर वाली बात कही। बोले जब जाति में आप बांटेंगे तो धर्म आएगा ही, जाति खत्म कीजिए। आरक्षण जाति के आधार पर क्यों दे रहे हैं? वो बीजेपी को भी उतना ही दोषी कह रहे हैं जितना कांग्रेस को कह रहे हैं। नहीं देखो, मेरा सुनिए, कौशिक जी हैं, आप सब लोग मतलब समझदार व्यक्ति हैं, मैं आपका छोटा हूं। देखिए, भारतीय समाज की जाति एक सच्चाई है। अगर जाति सच्चाई है तो जातीय डिस्क्रिमिनेशन भी भारत में कहीं ना कहीं विद्यमान है। अब इस जातीय डिस्क्रिमिनेशन की वजह से दलितों ने तो जो खोया वो खोया ही खोया है। लेकिन कभी हम एक भारतीय होने के नाते अगर हमने कैलकुलेशन की कि भारत ने कितना खोया। अभी पीटर नवारे जो है अमेरिका के ट्रंप के राष्ट्रीय सलाहकार हैं, किस तरह की उन्होंने टिप्पणी करी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग ये मानते हैं कि भारत की जातीय व्यवस्था कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बेहतर व्यवस्था नहीं है। अगर जातीय व्यवस्था खत्म होगी निश्चित रूप से भारत प्रोग्रेसिव होगा। रही आरक्षण की बात तो ठीक है। अब आरक्षण कोई, देखिए आरक्षण क्या है, एक इक्वलिटी पैदा करेंगे सभी जातियों को। कुछ ऐतिहासिक गलतियां रही हैं उसमें कहीं कोई दोहराई नहीं, अब वो गलतियां दोहराई नहीं देनी चाहिए। लेकिन आरक्षण के माध्यम से उन ऐतिहासिक गलतियों को अगर सुधारा जा सकता है तो निश्चित रूप से आरक्षण को स्वीकार करने में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। मेरा एक बात और कहना है कि हमने बहुत सारी कुरीतियां छोड़ी हैं, हमने सती प्रथा भी छोड़ी है, इसी देश में बहुविवाह भी छोड़े हैं। आजादी से पहले बहुविवाह भी थे भारत में, हिंदू समाज में थे, लेकिन हमने उसको भी छोड़ा। तो ऐसी बहुत सारी, देखिए बहुत लंबे समय तक चली हुई कुरीतियां बाद में परंपराओं का रूप ले लेती है। मेरा मानना यह है कि हम एक अच्छे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारे पास एक सभ्य लोगों का एक स्ट्रक्चर बने, सब लोग चाहे दलित हो, क्योंकि आप ये बात मान के चलिए कि 25% आबादी को अलग थलग करके भारत कभी भी एक प्रोग्रेसिव समाज नहीं गठित कर सकता। इतनी आबादी को भारत के साथ मुख्य धारा में जोड़ करके भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा, निश्चित रूप से दलितों को भी फायदा होगा। मेरा कहना यह है कि सिर्फ राजनीति के लिए नेता लोग हैं, निश्चित रूप से वो जाति भी निकाल के लाएंगे, वो धर्म भी निकाल के लाएंगे। ये सच्चाई है कि राजनीति की सीढ़ी से फिसले हुए लोग फिर तो हमेशा ठीक धर्म है, की चौखट पर फिर जाके ठीक गिरते है, हैं। जिसका तो ऐसे चलेगा माहौल बहुसंख्यक बनेंगे, जिधर खड़ा होगा वो जीतेगा। आपकी बात हो या सुनील जी की बात हो, वो किताबों में अच्छी लगती है। जब वोट डालने के बूथ पे नंबर आता है ना तो जाति भी बढ़ती दिखती है, टिकट बढ़ता भी जाति पर दिखता है और धन पे दिखता है। सतीश जी आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर कौशिक आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर में मायावती अब मुस्लिम प्लान पे काम कर रही, कितना कामयाब होगी ये 27 मार्च में जब रिजल्ट आएंगे तब दिखाई देगा। लेकिन अब उन्होंने 2025 सितंबर से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो जरूरी है कि 1.5 साल बाद 18 महीने बाद अगर कोई रिजल्ट निकलता है और वो क्या यूपी की सियासत में चेंज लाता है और क्या मायावती फिर से रिवाइव कर पाती हैं बीएसपी को, यही बड़ी चुनौतियां हैं। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस,
आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Fine Finer Finesta. थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।